के लिए रामकृष्णा से उसकी बीवी को भेजने की गंदी ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर टीआरएस पार्टी ने इस दरिंदा सिफत शख्स को पार्टी से मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने आज शाम 5 बजे इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा के मार्क्स मेमो जारी कर दिए। तलबा मार्क्स मेमो को ऑफिशियल वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड ने साल अव्वल के इंटरमीडिएट इम्तिहानात में फेल होने वाले तलबा को भी कम से कम नंबरों से पास कर दिया। नेज बोर्ड ने तलबा को आंसर शीट की रिकाउंटिंग और रीवेरिफिकेशन के लिए अदा की गई फीस वापस कर देने का ऐलान किया। बोर्ड ने तलबा से ये भी कहा है कि वो आज शाम 5 बजे से 17 जनवरी तक आंसर शीट की दोबारा गिनती और रीवेरिफिकेशन के लिए अपनी दरख्वास्त मनसूख कर दें। इसके अलावा अदा की गई फीस 1 फरवरी से अपने मुताल्लिका कॉलेजों से वसूल की जा सकती है। टीआरएस पार्लियामेंट्री पार्टी के डिप्टी लीडर कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव को मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी बीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने साल नौ की मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी व बीसी एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने आज हनमकुंडा में वाक़े कैप्टन वी लक्ष्मीकांत राव व साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकन राज्यसभा टीआरएस पार्टी के डिप्टी लीडर रुकन असेंबली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार से भी खैर सगाली मुलाकात करते हुए साल नौ की मुबारकबाद और तहनीत पेश की और मुख्तलिफ ज़रूरी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने हल्का असेंबली हैदराबाद व हुस्नाबाद के अवाम व अवामी नुमाइंदों, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों के अलावा सरकारी व गैर सरकारी मुलाजिमीन को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और इस बात की तवक्को जाहिर की है कि नए साल के दौरान मज़कूरा हल्के जात के अवाम की शानदार हमाजहती तरक्की हो पाएगी। जनूबी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन और शहर के मदाफाती कुरला रेलवे स्टेशन को जुमे को धमाके से उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद महकमे पुलिस में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दोनों स्टेशन पर 5 घंटे से ज़ायद तलाशी ली गई, ताहम कोई मशकूक चीज़ नहीं बरामद हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल होने पर रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत पुलिस एहलकारों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर 5 घंटे से ज़ायद तक सर्च ऑपरेशन चलाया। रेलवे कमिश्नर खैसर खालिद ने कहा कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों को कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली, फ़ोन करने वाले की शिनाख्त कर ली गई है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से नीट काउंसलिंग का रास्ता साफ, रेजिडेंट डॉक्टरों को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा EWS और OBC रिजर्वेशन की बुनियाद पर साल 2021 और 22 के लिए नीट PG काउंसलिंग की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अबूरी हुक्म में EWS और OBC कोटे की दुरुस्तगी को बरकरार रखते हुए साल 2021 और 22 के मुतालिया शुदा उसूलों के मुताबिक नीट PG काउंसलिंग शुरू करने की इजाज़त दे दी है। दुनिया भर में इंसानी जानें ज़ाया हो रही है। ओमिक्रॉन को हल्का कहना हमारी गलती थी, आलमी इदारे सेहत का एतराफ़। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ताहम ओमिक्रॉन वेरिएंट के इस डेल्टा स्ट्रेन से कम शदीद होने की इत्तला है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लाखों अमवात हुई। आलमी इदारे सेहत ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबरदार किया है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों को हलाक कर रहा है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि साबिक़ा वेरिएंट्स की तरह ओमिक्रॉन भी लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है और ये लोगों की जान ले रहा है। दरअसल केसेस की सुनामी इतनी शदीद और तेज़ है कि इससे दुनिया भर में सेहत के निज़ाम को नुकसान पहुँच रहा है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनकर तारीख रकम करेंगी जस्टिस आयशा मलिक, JCB से मिली मंजूरी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट की जज आयशा A मलिक को मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में तरक्की को मंजूरी फराहम कर दी है। इसके बाद वो पाकिस्तानी अदालत उज़्मा में पहली खातून जज बनने का एजाज़ हासिल कर लेंगी। आयशा मलिक की तरक्की को JCP ने मंजूरी फराहम कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सदारत वाले पाकिस्तान जुडिशल कमीशन ने उनकी तकर्री को अक्सरियत की बुनियाद पर मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया के सूबे पापुआ में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की जद में आने से 6 अफराद हलाक और तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद बह गए। इंडोनेशिया की डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने जुमे के रोज़ इस बात की इत्तला दी। एजेंसी के तर्जुमान अब्दुल महारी ने कहा, जुमेरात की रात से होने वाली मूसलाधार बारिश की जद में आने से पापुआ सूबे के शहर जयपुरा के कई इलाके बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं, जिसकी वजह से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसमें अब तक
6 लोगों की जान चली गई है और 500 से ज्यादा अफराद लापता बताए गए हैं।